पिछली बार आज की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान नगर पालिका उदयपुर के चेयरमैन भाई रामकुमार सैनी साहब, उदयपुर की प्रधान बहन माया गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई पवन मांडिया जी, हमारे लोकसभा के चुनाव की देखरेख करने वाले जिन्हें यहाँ समन्वय करना है, आप लोगों को रात दिन चुनाव का प्रबंधन देखना है, ऐसे नगर पालिका नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन भाई सुरेंद्र सैनी फूलवाले, भाई ख्यालीराम जी गुजर, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई लक्ष्मीनाथ जी सैनी, भाई ललित जी सैनी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन पुष्पा जी, हमारे परम आदरणीय बनवाल लाल जी गुरु जी, आदरणीय मदन लाल भावरिया जी, हमारे किसान नेता दत्त जी, हमारे दौलत जी चावरिया, भोमाराम जी, केतन सैनी जी, हमारे शिवपाल जी, पूर्व चेयरमैन पूर्व सरपंच नांगल, भाई मदन जी सैनी, मुरारलाल जी सैनी, आदरणीय विजेंद्र सिंह शेखावत, जो लगातार आज इन्हीं के दिनों से जब से पार्टी में आए लगातार हमेशा एक गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं। ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष खड़े मेरे बुजुर्ग और नौजवान कार्यकर्ता हो, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस तपती धूप में भी आप लोग 1 घंटे से लगातार यहाँ मोदी जी के कमल के फूल को खिलाने के लिए खड़े हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, पूरे देश में पूरा देश भगवा में हो रहा है, पूरा देश कमल में हो रहा है, पूरे देश में चुनाव में मात्र एक निशान है, कमल का फूल, और एक ही प्रत्याशी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं और उदयपुर पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं, इस देश में तो मोदी जी की सरकार को बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी, ये साफ हो सकते हैं। बीजेपी का राज होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी 400 पार से बनेंगे, ये भी सच्चाई है। हम पर एक जिम्मा कुछ ज्यादा है, 400 की हार बड़ी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मोदी जी ने सोचा होगा, उदयपुर वाली का एक कार्यकर्ता दुखी हो रहा होगा, वहां की जनता सोच रही होगी 400 वोट डाल देते तो पता नहीं क्या बन जाते। आपको एक मौका और दिया गया है, इस मौके को किस तरह ढूंढना है, इस मौके को किस तरह काम में लेना है, मैं तो एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। झुंझुनू जिले में कमल का फूल खिलेगा, ये भी साफ हो सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि मेरे पास अपनी कहने के लिए 2-2, 3-3 विधानसभा है, पड़ोस में जन्मा हूं, उदयपुर पार्टी में 50 साल से काम कर रहा हूं। प्रतिस्पर्धा सुरेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, होनी भी चाहिए, पर जन्म में और कर्म में, जन्म भगवान की देन है, कर्म इंसान करता है। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने उदयपुर पार्टी में कर्म किया है, तो उदयपुर पार्टी की जिम्मेदारी यह है झुंझुनू जिले में किसी भी विधानसभा में उदयपुर पार्टी से अधिक अंतर न आना। ये जिम्मा है आपका, ये जिम्मा है। नहीं तो हमारी उदयपुर पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, न कोई जाति पाति धर्म मजहब का मामला है क्योंकि वोट मोदी को देना है। मेरे सामने एक प्रत्याशी जरूर है, मेरे बस की बात नहीं कि मैं उनसे अकेला लड़ पाऊं या उनसे टक्कर ले पाऊं। आपके सहयोग बिना, आपके साथ के बिना ये इसलिए संभव नहीं है। मित्रों, मैं एक गरीब किसान का बेटा, झोपड़ी में पैदा हुआ, वो राजा का बेटा है। 1957 से लेकर लगातार आज तक इस
झुंझुनू जिले पर राज किया, उसके बाप ने भी स्तुति कर रहा है। वो चांदी की चम्मच को में लेके पैदा हुआ, उनको झूठ इतना जोर से बोलना आता है, अरे झुंझुनू जिले की जनता उनके झूठ को सुनती भी है। हम तो यहाँ एक बात बोले, 4 कदम बाद आप कागज पकड़ लेते हो, बात करी थी क्यों हो। 34 साल लगातार झुंझुनू को, उदयपुर वाटी को, डबल को, खेतरी को, सिंगाना को, बोराना को, पूरी जनता को धोखा दिया। कभी शिलान्यास के पत्थर चोटीला में लगाए, कभी जनता के बीच में बरगलाया लोगों को। अब की बार वोट दो, नहर पक्की आए। 34 साल नहर का नारा देने वाले खुद भगवान के पास चले गए, पानी की बूंद नहीं आई। मैं मोदी जी के लिए वोट इसलिए मांग रहा हूं कि उस नहर जो देश आजाद होने के बाद हमारी जरूरत थी, हमारा अधिकार था, कांग्रेस की सरकारें अनगिनत मार रही, जो नहीं ला पाए, उस नहर का आधा काम करके आपके बीच में आया हूं। आधा हरियाणा की सरकार बीजेपी की, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, तीनों ने मिलकर एमओयू किया है। सर्वे चालू है। आचार संहिता ना होती तो अब तक टेंडर हो गए होते। मोदी की गारंटी आने वाले 3 साल में उदयपुर तक पहुंचेगी। आपको मात्र कुछ एक काम करना है, जो मैं काम नहीं करता। ये मेरी विनती है आपसे। मुझे लगना चाहिए कि मैंने 15 साल कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर काम किया है। आपसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मांग रहा। बूथ में आपको जाना है, बटन आपको दबाना है। पिछली बार 3 जगह दबाया था, एक जगह दबा दो तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। जब दबाना ही है तो कितना सुंदर चीज है कमल का फूल। कभी मूल जी कह रहे थे हम फूल माली है, आओ कमल के फूल का बटन 19 तारीख को दबाओ। उदयपुर वाटी के आन बान शान का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव, ये मोदी के भाग का चुनाव, ये देश के निर्माण का चुनाव। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि 370 चुटकी बजाते ही हटी, इसका चुनाव है। 3 तरह का काला कानून हटा, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव 35 के जैसे काले कानून हटे, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का बदला लेने का है। कांग्रेस की सरकार के समय 50,000 हिंदुओं को कश्मीर में काट दिया गया, बहनों के साथ बलात्कार हुआ, कत्लेआम हुआ, घर छोड़ना पड़ा, आज तक वापस नहीं जा पाए। उस कश्मीर में उन कश्मीरियों को, उन सनातनियों को वापस बसाने का चुनाव है। सनातन संस्कृति को जिंदा करने का चुनाव है। ये रामराज लाने का चुनाव है। ये भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का चुनाव है। काशी के कॉरिडोर बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हुबली नदी के तल पे 35 मीटर नीचे पानी में मेट्रो ट्रेन चलाने का चुनाव है। ये चुनाव मुंबई से दिल्ली का एक्सप्रेस वे बनाने का चुनाव है। ये चुनाव मुंबई में अटल सेतु बनाने का चुनाव है। ये चुनाव श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक 38-37 लाख करोड़ रुपए की टनल बनाने का चुनाव है। 10 साल से पहले अखबारों में जब पढ़ते थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी बोफोर्स, कभी पुंडवी, रोजाना कोई ना कोई गोला घोटाला। 10 साल में कोई मित्र है तो हाथ उठा के कहे 1% घोटाला छपा। अखबारों में छपता जरूर है, पर मोदी का कोई ना कोई करिश्मा छपता है। लाखों करोड़ रुपए के काम छपते हैं, निर्माण छपते हैं। आओ भारत का भविष्य सुंदर बनाओ। ये निर्मित हो रहा नया भारत, मोदी का भारत, जो दुनिया सारी जिसके सामने नतमस्तक है। वो लोग जो 200 साल तक आप पर राज करते रहे, वो अंग्रेज आज मां भारती के चरणों में जीत में नमन करते हैं, नाम करते हैं, और मोदी के छाता लेके पीछे पीछे घूमते। उस मोदी के बाद का चुनाव है मित्र, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं। ये भारत का चुनाव है, मोदी के बाद का चुनाव है, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। ये उदयपुर वाटी की अस्मिता का चुनाव है। लड़का रही है पूरा झुंझुनू जिला आपको, और ये बात भी कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं जिनको पेट में दर्द है। वो लोग जो कभी जाकर गुड़गांव में होटलों में मीटिंगें कर रहे थे,
अशोक गहलोत मुर्दाबाद सरकार हटानी है। अरे मित्रों, कल परसों तो कह रहे थे कि अशोक जी गहलोत के नाम पर वोट दे रहे, हम उनके लिए मर मिट सकते, आज भूल गए उस बात को। तो अशोक गहलोत की कुर्सी को ऊपर उठाना था, उसी को बोल गए। ऐसे लोगों को वोट दोगे या ऐसे लोगों के कहने में आ जाओगे जो कहते थे कि अशोक गहलोत मुर्दाबाद, जाति पाति धर्म मजहब का जहर फैलाने वाले लोग अपने घर से बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे। राजपूत समाज ने ऐतिहासिक फैसला करके कल पिलानी में मुझे सहयोग किया है, गंदे से गंदा मिलाकर वोट देने का वादा किया है। और यहाँ भी समाज के देखने वाले चेहरे राजपूत समाज मेरे साथ खड़े हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। ये जाति पाति धर्म पंथ का चुनाव नहीं है। जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, वो देश का देशद्रोही है, बुरेगा है। हमें एक बात की रचना करनी है, हमें उन चीजों का बदला लेना है। याद है 1970 की लड़ाई, लाहौर तक जाने के बाद ये धर्म के खिलाफ काम करने वाली, हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली इंदिरा गांधी ने लाहौर तक जाने के बाद 71,000 सैनिकों की हत्या करने के बाद वापस बुला लिया। और आज हम 4 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इस बात का चुनाव है दोस्तों, ऐसा आपको करना है। जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे, प्रतिस्पर्धा वाकई है। हर एक व्यक्ति मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति मोदी जी के राजस्थान की पहनने वाली माला में 24 फूलों के साथ झुंझुनू का फूल अगर आप बड़ा बनाओगे, मैं दावा करके जा रहा हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार और आपका काम 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ की तो सड़कें स्वीकृत करी हैं, 3 करोड़ के भवन स्वीकृत हुए हैं, 15 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए हैं। हर साल जब जितना पैसा मैं पहले लाता था, जीता हुआ था, हारा हुआ भी प्रत्याशी हूँ, उतना ही पैसा उदयपुरवाड़ी में लगाऊंगा। इसका मतलब उदयपुरवाड़ी के सौभाग्यशाली है कि 3 खजानों से आपके पास पैसा आएगा। फैसला आपको करना है कि आपको कैसा न्याय करेंगे, ये आपके हाथ में है। आओ उदयपुरवाड़ी के मान और सम्मान को बचाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।